हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल 7041 में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश का जो है कि डीप वाटर का अध्ययन करने वाले हैं। तो डीप वाटर का अध्ययन करने से पहले हम आपको कुछ इस कहानी का बेसिक जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आपका पाठ का नाम है डीप वाटर यानी गहरा पानी। इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिलती है या इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक और लगातार करते रहेंगे तो आपको उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पूरी कहानी क्या है। इट हैपेंड, यह घटित हुआ। इट हैड हैपेंड, यह घटित हुआ। व्हेन मतलब जब। इट हैड हैपेंड, यह घटित हुआ। व्हेन मतलब जब। आई वाज, मैं था 10 और 11 ईयर ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का था तो यह घटित हुआ, अर्थात 10 या 11 साल की उम्र में यह घटना हुई। आई हैड, मैंने डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू लर्न, सीखने के लिए, टू स्विम, तैराकी सीखने के लिए, मैंने तैराकी सीखने का निर्णय लिया। देयर वाज ए पूल, यहाँ पर एक तालाब था। एट द YMCA में एक तालाब था। इन याकिमा में YMCA के पास एक तालाब था। दैट ऑफर्ड, जो अवसर प्रदान करता था। ऑफर्ड मतलब प्रदान करता था। एग्जैक्टली, वास्तव में। अपॉर्चुनिटी, अवसर, जो वास्तव में यही अवसर प्रदान करता था। द याकिमा, जो याकिमा रिवर्स मतलब नदी थी। वाज ट्रेसियस मतलब होता है खतरनाक। जो याकिमा नदी ट्रेचियर्स मतलब खतरनाक थी। मदर्स कॉन्टिन्यूटली, मेरी माताजी। कॉन्टिन्यूअली मतलब लगातार। वार्नड, चेतावनी देती थी। अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ मेरी माताजी सदैव सूचना देती थी, जानकारी देती थी, चेतावनी देती थी। एंड केप्ट, और रखती थी। फ्रेश, ताज़ा। इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क को ताज़ा रखती थी। द डिटेल्स मतलब बातों से व वर्णन से। ऑफ ईच मतलब प्रत्येक। ड्रॉपिंग, प्रत्येक डूबने वाले की डिटेल से मेरे मस्तिष्क को, मेरे मस्तिष्क को फ्रेश, ताज़ा रखती थी। मेरी माताजी प्रत्येक डूबने वाले के घटना से, डिटेल से मेरे मस्तिष्क को ताज़ा रखती थी। इन द रिवर, इस नदी में। बट लेकिन, द YMCA, जो YMCA पूल है, तालाब है, वाज सेफ, सुरक्षित था। इट वाज ओनली, यह केवल 2 और 3 फीट डीप, 2 या 3 फीट गहरा है। एट द सालो इंड मतलब उथला है, इंड मतलब किनारे से, जो 2-3 फीट उथला है, गहरा है किनारों से। एंड वाई, जबकि इट वाज 9 फीट डीप, यह 9 फीट गहरा है। एट द अदर, दूसरी साइड से, जबकि यह दूसरी साइड से 9 फीट गहरा है। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो यहाँ ड्रॉप्ड मतलब जो ढाल है, वाज ग्रेजुअल, वह धीरे धीरे, अर्थात ये धीरे धीरे ढलान है। आई गॉट ए पेयर, मैंने एक जोड़ी। ऑफ वाटर बिंग, जल पर लिया, मैंने एक जोड़ी जल पर लिया। जल पर का मतलब ऐसी वस्तु जिसको पहनकर तैरना सीखते हैं, जिसमें हवा भर देते हैं और उसके माध्यम से हम सभी
तैरना सीखते हैं स्टार्ट में। आगे लिखा आई वेंट टू द पूल, मैं पूल में गया। आई हेटेड टू वॉक, मुझे नफरत थी, घृणा थी, टू वॉक टहलना। आई हेटेड टू वॉक, मुझे टहलने में या फिर जाने में, नेक्ड मतलब नंगा, मुझे नंग जाने में, इनटू नंग, नेक्ड मतलब नग्न, इनटू इट इसमें नग्न जाने में, एंड सो माई स्किनी लेग्स अपनी पतली टांगों, स्किनी मतलब पतली, लेग्स मतलब टांगों, अपनी पतली टांगों को सोज दिखाने से मुझे हेटेड, आई हेटेड मैं घृणा करता था, नग्न मैं इसमें, इनटू इट मतलब इसके अंदर, मैं इसके अंदर, नेक्ड नंगा इसके अंदर जाने में, एंड सो माई स्किनी लेग्स और अपनी पतली टांगों को दिखाने में, आई हेटेड मुझे घृणा थी, मुझे नफरत थी, मैं घृणा करता था। आगे बट लेकिन आई सबट्यूड मतलब मैंने, सबट्यूड मतलब आप बोल सकते हो कि मैंने जो है कि अपनी सबट्यूड मतलब एक तरफ से घमंड को, ठीक है, सबट्यूड घमंड को, प्राउड को, माई प्राइड नहीं सॉरी, सबट्यूड मतलब इकट्ठा किया या बस में किया, माई प्राइड मतलब गर्व को, मैंने अपने गर्व को सबट्यूड बस में किया, दबाया, सबट्यूड मतलब दबाया भी बोल सकते हैं। तो आई बट मतलब लेकिन, आई मैं, सबट्यूड मतलब दबाया, बस में किया, माई फ्राइड अपने भय को मैंने बस में किया, एंड डिड इट और ऐसा किया, डिड इट ऐसा किया, फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट में शुरुआत में, हाउएवर किसी तरह, आई हैड एन अवर्जन शुरुआत में किसी तरह से, आई हैड अवर्जन मुझे घृणा थी, टू द वाटर जल में जाने से, व्हेन मतलब जब वो, आई वाज इन इट जब मैं इसके अंदर था, जब मैं इसके अंदर जाता था तो मुझे इससे अवर्जन घृणा थी, मुझे जल से घृणा थी। दिस स्टार्टेड और यह शुरू हुआ, व्हेन आई वाज 3 or 4 year old और जब मैं 4 या 3 वर्ष का था तब ही से ये शुरू हुआ, तब से मुझे घृणा पैदा हो गई जल से। एंड मतलब और, माई फादर मेरे पिताजी, टूक मी मुझे ले गए थे, टू द बीच किनारे पर, इन द कैलिफोर्निया मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के किनारे पर ले गए थे। ही हैड और उन्होंने, ही मतलब वह, एंड मतलब और, आई स्टूड मैं खड़ा था, टुगेदर मतलब साथ में, इन द सर्व मतलब होता है समुद्र लहरी, मैं उनके साथ में खड़ा था, सर मतलब समुद्र की लहरें, आई हंग मैं लटक गया, ऑन टू हिम उस पे, और अचानक समुद्र की लहर आई, आई हंग ऑन टू हिम और मैं उस पे लटक गया, अर्थात एट द वीव्स जो लहर थी, नोक्ड हिला दी, मी मतलब मुझे, डाउन गिरा दी, एंड स्वेप्ड और मैं लेट गया, ओवर मी और मेरे ऊपर से चली गई। फिर से समझते हैं इस लाइन को, इस चैप्टर को आराम से समझेंगे, कोई घबराने की बात नहीं। एंड मतलब और, आई स्टूड टुगेदर मैं साथ में खड़ा था, इन द सर्व जो समुद्र की लहरें हैं, मैं साथ में खड़ा था समुद्र की लहरें, आई हंग यानी समुद्र की लहरों ने मुझे हंग लटका दिया, ऑन टू हिम उनमें, अर्थात मैं समुद्र के लहरों से लटक गया, एट मतलब फिर भी, द वेव्स जो लहरें थी, नोक्ड मुझे हिला दी, टू मी मतलब मुझे हिला दी, डाउन मतलब गिरा दी, मुझे हिलाई खटखटाई, मी मतलब मुझे, डाउन मतलब गिरा दी, स्वेप्ट मतलब उड़ गई, ओवर मी मुझसे ऊपर, मुझे हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर से स्वेप्ट वो बह गई या चली गई, अर्थात लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से, ओवर मी मेरे ऊपर से, स्वेप्ट
और चली गई, बह गई। अर्थात लहर के ऊपर मैं, नीचे मैं था, ऊपर लहर थी। अर्थात लहरों ने मुझे गिरा दिया और मुझे धक्का दे के आगे बढ़ गई। जैसे भी इच्छा करे आप बोल सकते हो। आई वाज, मैं था। वरीड इन वाटर, वरीड मतलब दफन हो गया था, मैं दफन हो गया था। इन वाटर, इन वाटर मतलब जल में। माई ब्रीथ, मेरी सांसें। वाज गॉन, चली गई थी, मेरी सांसें चली गई थी। आई वाज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था। फादर लॉफ्ड, पिताजी हंस रहे थे। बट देर वाज टेरर, लेकिन मुझे भय था। इन माई हर्ट, मेरे हृदय में भय हो गया। एट द ओवर पावरिंग, और भय ने मेरे हृदय में ओवर पावरिंग, शक्तिशाली फोर्स, फोर्स मतलब होता है बल, बल ने मुझे शक्तिशाली रूप से, ऑफ द वेव्स, लहरों के बल ने मुझे शक्तिशाली रूप से टेरर, डरा दिया। माई हर्ट्स, मेरे हृदय में। अर्थात लहरों ने मेरे हृदय में डर पैदा कर दी, अर्थात मैं डरने लगा लहरों से। माई इंट्रैक्शन, माई इंट्रैक्शन मतलब मैंने, इंट्रैक्शन मतलब होता है संरक्षण लिया। माई इंट्रैक्शन, मेरा परिचय टू YMCA, मेरा परिचय YMCA से स्विमिंग, स्विमिंग पूल से मेरा परिचय। रिवीव्ड, रिवीव्ड मतलब पुनर्जीवित कर देता है। अनप्लीजेंट, दुखद को। मेमोरी मतलब यादों, दुखद यादों को रिवाइड, पुनर्जीवित कर देता है। एंड स्टर्ड, और स्टर्ड, और मुझे जगा देते हैं, और मुझे जगा दिए। चाइल्डिश फियर, चाइल्डिश मतलब बचपन का, फियर मतलब डर, बचपन के डर को जगा दिए। बट मतलब लेकिन, इन द लिटिल वाइट, लेकिन जब मेरा थोड़ा से, आई गेदर्ड, मैंने इकट्ठा किया, यानी जब मेरा डर थोड़ा से कम हुआ। आई गेदर्ड, मैंने इकट्ठा किया। आई गेदर्ड, मैंने इकट्ठा किया। कॉन्फिडेंट, अपना कॉन्फिडेंट, विश्वास। आई गेदर्ड, मैंने इकट्ठा किया। कॉन्फिडेंट, विश्वास को। आई पैडल्ड, मैं हाथ पैर मारा। विथ माई न्यू वाटर बीम्स, अपने नए जलपर के द्वारा मैंने हाथ पैर मारा। वाचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को देखते हुए। एंड ट्राइंग, और कोशिश कर रहा था। टू लर्न, सीखने के लिए। बाई एपिंग देम, उन, एपिंग मतलब नकल करना, देम मतलब उनकी, और उनकी नकल करके मैं सीखना चाहा। एक बार फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को। लिखा माई इंस्ट्रक्शन, मेरा परिचय टू द YMCA के स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल से। रिवील्ड, जो मुझे पुनर्जीवित कर देता है। अनप्लीसेंट, मेरी दुखद मेमोरी, स्मृति को, जो मेरी दुखद स्मृति को पुनर्जीवित कर देता है। स्टर्ड, स्टर्ड, स्टर्ड मतलब जगा देते हैं। चाइल्डिश फियर, बचपन के डर को। बट लेकिन, इन द लिटिल वाइल, लेकिन जबकि थोड़ा सा डर। आई गेदर्ड, मैंने इकट्ठा किया। कॉन्फिडेंट, अपने विश्वास को। आई पैडल, मैंने हाथ पैर मारा। विथ माई न्यू, अपने नए वाटर बीम्स, जल पर से, मैंने अपने नए जल पर से हाथ पैर मारा, हाथ पैर मारा। वाचिंग, देखते हुए। द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राइंग, और कोशिश कर रहा था। टू लर्न, सीखने की। बाई एपिंग देम, उनकी एपिंग, नकल करके, उनकी नकल करके। एपिंग, उनकी नकल करके सीखने की। ट्राइंग, कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस, मैंने इस, दिस मतलब इसे, डिड मतलब किया। 2 or 3 टाइम्स, 2-3 बार। ऑन डिफरेंट डेज, भिन्न भिन्न दिनों में, या फिर अलग अलग दिनों में मैंने इसे 2-3 बार किया। वाज जस्ट, वाज जस्ट, जैसा कि बिगिनिंग, स्टार्ट में। टू फील, मुझे फील हो रहा था, अनुभव हो रहा था, मुझे अनुभव हो रहा था। एच, बोल सकते हो,
मुझे अनुभव हो रहा था। ईज, ईज मतलब होता है आपका, इस मतलब बता देंगे आसान, इस। और मैंने जब आसान या कंफर्ट महसूस किया। आई पडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए जलपरों से हाथ पैर मारा। वाचिंग द अदर बॉयज, और दूसरे बच्चों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न, और कोशिश किया सीखने के लिए। बाई एपिंग देम, उनकी नकल करके। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया। 2 or 3 times, 2 या 3 बार। ऑफ डिफरेंट डेज, भिन्न भिन्न दिनों में। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग, और प्रारंभिक में। टू फील, मुझे अनुभव हो रहा था। एट ईस, प्रारंभ में मुझे अनुभव हो रहा था। और आई फील, मैंने महसूस किया। ईस इन द वाटर, इन द वाटर मतलब पानी में। ईस आसान, और धीरे धीरे मैंने पानी में आसान फील किया, अर्थात मुझे अच्छा लग रहा था। वेन मतलब तब। द मिस एडवेंचर, दुर्घटना घट गई। हैपन, घट गई। मिस एडवेंचर मतलब दुर्घटना, तभी मेरे साथ दुर्घटना घट गई। या फिर जैसे ही मैं पानी में आराम महसूस कर रहा था कि दुर्घटना हो गई। आगे देखते हैं। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल के पास गया। वन मतलब जब, नो वन कोई नहीं। एल्स मतलब सिवाय। वाज देयर, वहाँ पर मेरे अतिरिक्त या सिवाय कोई नहीं था। द प्लेस, वो जो स्थान था, वाज क्वाइट, शांत था। द वाटर वाज स्टील, स्टील मतलब शांत, और वाटर भी स्टील शांत था, जल भी शांत था। एंड द टाइल ऑफ बॉटम, जो पेदी की है सतह है। वाज एज वाइट, वह सफ़ेद थी, और जो पेदी की सतह है वह सफ़ेद थी। एंड क्लीन एज बाथटब, एंड मतलब और, क्लीन स्पष्ट थी। एज द बाथ टब, जितना कि बाथ टब होता है, बाथ टब जैसा वह साफ था। आई वॉज टिमिड, मुझे डर था। अबाउट गोइंग, जाने से, मुझे डर लग रहा था। टिमिड, मैं डर गया था। क्या करने से? अबाउट गोइंग, जाने से। इन एलोन, मुझे अकेले जाने से डर लग रहा था। आगे, सो इसलिए। आई सेट, मैं बैठ गया। ऑन द साइड, एक तरफ। ऑफ द पुल, तालाब के किनारे मैं एक तरफ बैठ गया। टू वेट फॉर अदर, और किसी अन्य की प्रतीक्षा करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर, मैं वहीं पर था। लॉन्ग वेन, और मुझे वहाँ पर बैठे ज़्यादा देर तक नहीं हुआ। वेन मतलब जब। इनकम आया। ए बिग, एक बड़ा। ब्रिजियर्स मतलब हष्ट पुष्ट। ऑफ बॉयज, लड़की के रूप में। एक लड़के के रूप में बड़ा ब्रिजियर्स मतलब हष्ट पुष्ट लड़का आया। प्रॉबरली लगभग। 18 year old, 18 साल का था। वह लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक, वह थिक हेयर्स, और उसके बाल। थिक मतलब घने थे। हेयर्स मतलब बाल। ऑन ही चेस्ट, उसके छाती पर बाल घने थे। ही वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर। फिजिकल्स, शारीरिक रूप से सुंदर। स्पेसीमैन, एक विशेष व्यक्ति था, वह शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट वाला व्यक्ति था। आगे, विथ लेग्स, और उसके पैर। एंड आर्म, और उसकी पैर और उसकी भुजाएं। दैट शो, जो दिखाती हैं। रैपिंग मसल्स, लहराते हुए मसल्स को। जो उसकी पैर हैं और भुजाएं हैं, वह मांसपेशियां को लहरा रही थी। ही एल्ड, वह चिल्लाया। हाय स्किनी, हाय पतलू। हाउ डिड यू लाइक, तुम कैसा। यू लाइक, पसंद करोगे। टू बी ड्रंक, क्या तुम डूबना पसंद करोगे, या फिर तुम डूबोगे तो कैसा लगेगा तुम्हें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है। विथ दैट, जैसा कि। ही पिक्ड, वह उठाया। मी मतलब मुझे। अप मतलब ऊपर, उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टोज्ड मी, और मुझे टोज्ड धीरे से। इनटू द डीप वाटर, डीप इंड
गहरे में फेंक दिया, मुझे धीरे से उठाया। विथ दैट, फिर से देखते हैं, लिखा विथ दैट ही पिक्ड, विथ मतलब के साथ, दैट ही वह मेरे साथ, पिक्ड मी मुझे उठाया, अप मतलब ऊपर, एंड टॉस्ड धीरे से भी मतलब मुझे, इनटू द डीप इंड गहरे जल में फेंक दिया। आई लैंडेड मैं लेटा हुआ, इन सीटिंग बैठे पोजीशन में, लेटा हुआ सीटिंग पोजीशन बैठे पोजीशन में, लैंडेड अंदर गया। सॉलोड वाटर मैंने जल निगल लिया, एंड वेंट एट वंस वेट मतलब गया, एट वंस तुरंत, टू द बॉटम पेदी में, और मैंने तुरंत पेदी में, मैं तुरंत पेदी में चला गया या सतह पर चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड मैं डर गया था, बट लेकिन नॉट इट फिर भी इतना नहीं डरा था, फ्राइटेंड आउट मैं इतना नहीं डरा था कि आउट ऑफ माई वीट्स कि मैं होशो हवास खो दूँ, आउट मतलब खो दूँ, ऑफ माई वीट्स अपने होश हवास। ऑन द वे रास्ते में या फिर जाते वक्त, डाउन मतलब नीचे, नीचे जाते वक्त, आई प्लानेड मैंने योजना बनाई, वेन मतलब जब, माई फीट मेरे पैर, जब मेरे पैर हीट द बॉटम पेदी को हीट छुएंगे, स्पर्श करेंगे। आई वुड मेक मैं बनाऊंगा, ए बिग जंप एक ऊंची छलांग, अर्थात मैं एक ऊंची छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस सतह पर आने के लिए, लाई फ्लैट ऑन इट लेटे हुए पोजीशन पर, एंड पैडल और मैं हाथ पैर मारूंगा, टू द एज किनारों पर, ऑफ द पूल और मैं हाथ पैर मार के पूल के किनारों पर आ जाऊंगा। आगे, इट सीम्ड ऐसा प्रतीत होता है, ए लॉन्ग वे डाउन नीचे का रास्ता लंबा है। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, ए लॉन्ग वे डाउन नीचे का रास्ता लंबा है। दोज 9 फीट वह 9 फीट, वर मी मेरे लिए, लाइक 90 फीट के समान थे, वह 9 फीट मेरे लिए 90 फीट के समान थे। एंड बिफोर आई टच और आई टच जब मैंने छुआ, बॉटम पेदी को, बिफोर मतलब पहले, पेदी को छूने से पहले, बॉटम को छूने से पहले, माई लंग्स मेरे फेफड़े, वर रेडी तैयार हो गए थे, व्रस्ट फटने के लिए, या मेरी फेफड़े फट रहे थे। वेट वेन बट मतलब लेकिन, वेन मतलब जब, आई फीट हीट बॉटम जब मेरे पैर हीट मतलब स्पर्श किए, बॉटम मतलब पेदी को, आई समॉन्ड मैंने इकट्ठा किया, ऑल माई स्ट्रेंथ अपनी पूरी शक्ति को, एंड मेड और किया मतलब ऐसा किया, व्हाट आई थॉट मैंने सोचा था, वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड और मैंने सोचा था, आई थॉट मैंने सोचा था, वाज ए ग्रेट एक बड़ा या एक फिर महान, स्प्रिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ धक्का लगाने के लिए। आई इमेजिन्ड मैं कल्पना कर सकता हूँ, आई वुड बब और मैंने इमेज कल्पना किया कि आई वुड बब मैं कार की ऑफ द सरफेस सतह की भात, लाइक ऑफ कार के, लाइक मतलब समान, सरफेस मतलब सतह पर, आई वुड बब मैं धीरे धीरे कार की सतह की भात उछलूंगा, अर्थात मैं कार के समान धीरे से ऊपरी सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टीट इसके बजाय, आई केम स्लोली मैं धीरे धीरे आ रहा था। आई ओपेंड माई आइज मैंने अपनी आँखों को खोला, एंड सेड नथिंग और मुझे सा नथिंग कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने अपनी आँखों को खोला, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने अपनी आँखों को खोला और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बट वाटर केवल जल ही दिखाई दिया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल जल दिखाई दिया। वाटर दैट और जो पानी था, हैड डर्टी वह गंदा था, एल टीनी और हल्का पीला था, टू इट यह पानी जो गंदा था और हल्का पीला था।
आगे देखते हैं, आगे है आई ग्रीव पैनिक। आई ग्रीव पैनिक। आई ग्रीव पैनिक मतलब मैं एकदम पैनिक हो गया था। पैनिक का मतलब होता है आपका आई ग्रीव पैनिक, मैं बहुत डर गया था। आई रीच्ड अप एज, मैं पहुंच गया मतलब ऊपर, एज इफ यदि, टू ग्रीव एक रस्सी पकड़नी चाहिए, मैंने ऊपर पहुंचकर एक ग्रीव रोप मतलब रस्सी, ग्रीव मतलब पकड़नी चाहिए। एंड माई हैंड्स और मेरे हाथ, क्लैच्ड ओनली ये वाटर, लेकिन मेरे हाथ को केवल क्लैच्ड पकड़ पाया, ओनली वाटर केवल पानी को। आई वॉज सफोकेटेड। आई वॉज सफोकेटेड। आई वॉज सफोकेटेड मतलब दम घुटना। आई वॉज सफोकेट मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू एल, और मैंने चिल्लाने की कोशिश की या फिर मैंने बोलने की कोशिश की। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। नोट साउंड, कोई आवाज़, केम आउट बाहर आई। देन माई आईज, तब मैंने अपनी आँखों को, एंड नोज अपने नाक को, केम आउट बाहर लाया, ऑफ वाटर जल से, तब मैंने अपनी आँखों और नाकों को जल से बाहर लाया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने मित्रों को साथ शेयर करना, ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।